है स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज अपन लोग बात करने वाले हैं उसी 12th सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अपन लोगों ने बहुत दिनों पहले छोड़ रखा था फोर्स डिपेंडेंसी ऑन अ मीडियम की बातें बातें खत्म कर दी थी, है ना। अपन लोगों ने पढ़ा था भाई साहब कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आखिर दो चार्ज एक दूसरे में अगर फोर्स लगाते हैं तो कितना लगाते हैं, कूलम्स लॉ। कई चार्जेस अगर मार्केट के अंदर है तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये भी बातें करी थी। सारी बातें अपन लोगों ने करी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर। मगर अब भी इसके अंदर बहुत कुछ बाकी है। जी हाँ, आज एक ऐसी जानलेवा टॉपिक बाकी है जो 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 हमको बताएगा कि एक चार्ज आखिर दूसरे चार्ज पर क्यों फोर्स लगाता है, और उस कारण का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है लाला? इलेक्ट्रिक, हाँ समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जी सरकार, मैं बात कर रहा हूं इसी जानलेवा टॉपिक की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा समझो ध्यान से। मैंने कहा देखना लाला, अगर तुम्हें इस बात को समझना है तो मान लो कि अपने पास कोई मार्केट के अंदर यहाँ एक चार्ज है और यहाँ पर भाई साहब कोई दूसरा चार्ज है अपने पास। यही मार्केट के अंदर भाई साहब दूसरा चार्ज है। एक का नाम मैं रखने वाला हूं Q1, एक का नाम रखा हूं Q1 और दूसरे का नाम रखा हूं Q2, और दोनों को पॉजिटिव लेके चला हूं तो तुम तुरंत चिल्ला के बोलोगे कि साहब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये ऑब्वियसली एक दूसरे को कुछ तो करेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे लाला, तुम बता पाओगे? अरे साहब इसमें क्या बताना, मैं तो बचपन से बताऊंगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। यस, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल। ये बनेगा फोर्स ऑन टू अप्लाइड बाई वन, और ये बनेगा फोर्स ऑन वन अप्लाइड बाई टू। और तुम्हें बहुत सारी बातें इस पे चर्चा मैंने कर रखी है। मैंने बोला था कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेंगे। इनका मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा अगर इनके बीच की दूरी आर है। ये अब नौटंकी ना करने वाले। आज हम बात करेंगे कि भैया तुम ये बोल रहे हो ये क्या है, तो तुम बोलोगे साहब ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मैंने कहा ये क्या है? तुम बोल रहे हो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी ये वन पे लगने वाला फोर्स है जो कौन लगा रहा है? टू लगा रहा है। ये कौन है? ये फोर्स लगने वाला टू पर है जो कि वन लगा रहा है। लेकिन क्यों लगा रहा है भैया? ये तो वहीं बैठा हुआ है। आखिर कैसे लगा दिया? आखिर कैसे लगा दिया? तो अपने को दिमाग में बात खड़ की कि फोर्स लगाने के दो तरीके, जैसे मैं इसको धकेलूं तो या तो मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, अगर मैं बिना कांटेक्ट के मैं तेरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है पक्का मेरे चारों ओर कुछ ना कुछ है जिसको नाम मैं फील्ड देता हूं। क्या नाम देता हूं? फील्ड। जैसे मान ले अपन इस एरिया का डॉन है। अब देख, कोई भी थर्ड डॉन आएगा तो ऑब्वियसली वो डर जाएगा कि ये अक्खा एरिया है अपना, क्या मैं उसको जा रहा हूं भगाने? नहीं, वो अपने आप डर जा रहा है, अरे साला इसके एरिया में जाइयो मत, बैंड बजा दी जाएगी। यस और नो? तो भैया वही वही हाल हो रहा है इस चार्ज के साथ कि भैया मैं ये बोल रहा हूं कि इस चार्ज Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया होगा बिना टच किए, तो कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। सर क्या रहा होगा? सही बात तो ये है, मैं सच बड़ी बात बोल रहा हूँ, पेट खराब हो जाएगा। दरअसल Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया ही नहीं है। आई आई आई, हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूं। दरअसल हुआ ये है मेरे बाबू कि अगर यहां पर तुम उसी चार्ज Q1 को कंसीडर करो, उसी चार्ज Q1 को तुम कंसीडर करो, तो दरअसल किया क्या होगा, इसने अपने चारों ओर एक रीजन क्रिएट किया होगा, एक रीजन जो कि अनंत तक फैला होगा। इसने अपने चारों ओर एक रीजन क्रिएट किया होगा, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस एक चारों ओर रीजन क्रिएट किया होगा। अगर इस रीजन के अंदर तुम कोई भी पॉजिटिव चार्ज लाके रखोगे, यस कोई भी तुम लाके रखोगे, मैंने कहा इस रीजन के अंदर हुआ ये होगा कि तुमने इस रीजन के अंदर कोई भी यहां पर प्लस Q2 रखा, या यहां पर माइनस Q3 रखा, यहां माइनस Q3 रखा, या कुछ भी रखा, तो ऑब्वियसली ये दोनों देख इस रीजन में आए हैं। Q1 ने Q2 को ढकेला ही नहीं, दरअसल Q2 आया है Q1 के एरिया में, Q2 आया है Q1 के एरिया में। अबे तुम मेरे एरिया में आओगे तो मैं बोलूंगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम लात खाओगे या बुलाए जाओगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। अब ये साला ये जो Q1 का एरिया है ना, ये दरअसल प्लस वालों को पसंद ही नहीं करता। ना 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 ना, बिल्कुल सही बात नहीं है, मैं पसंद नहीं करता अपने जैसों को। यस, डॉन डॉन को ना पसंद करेगा। और ये तुम समझ रहे हो रशियन है, यस
इसको तो पसंद ही आएगी भाई साहब, तुम आ जाओ, समझ रहे हो भाई साहब। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये इसको धकेलेगा और ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। मतलब ये होने वाला है, यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसे फोर्स लगेगा और यहाँ पर ऑब्वियसली मैं रंग बदलने की कोशिश करूंगा। हाँ, रंग बदल ले हो, और रंग बदलने के बाद दरअसल ये हो रहा होगा, यस ये हो रहा होगा। क्या सचमुच Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया? नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस, इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। मुझे लिखना पड़ेगा यस, इस Q1 ने अपने चारों ओर एक थ्री इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, थ्री डायमेंशनल का एक स्पेस क्रिएट किया होगा, जिसके अंदर अगर उसी के जैसा कोई आएगा तो लात खाएगा। देख ये रिपेल किया जा रहा है, और बच्चे बच्चों ले बेटे ले, समझ गई तुम, इधर आओ। ये होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये क्या होगा, ये होगा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू द वन। मगर क्या ये तीन पर लगने वाला फोर्स वन के कारण है? नहीं, ये वन के द्वारा छोड़े गए इफेक्ट के कारण फोर्स लग रहा है। अरे यार क्या बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखता हूं, देख ध्यान से, मैं जो बोलता हूं उसको लिखूंगा, मैं जो बोलता हूं वो लिखता हूं, जो नहीं बोलता हूं पक्का लिखता हूं। अच्छा भाई साहब ठीक है, मैं बोलता हूं कि भैया एनी चार्ज, एनी चार्ज, और तुम सोच लेना ये जो मैं बातें बोल रहा हूं मार्केट में हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि मार्केट यही बोलता है एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं लिख रहा हूं एनी चार्ज डज नॉट, डजंट अप्लाई, याद रखना हाहाकार मचेगी भाई साहब, डज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज। अरे बाप रे बाप, ये क्या गलत पढ़ा रही है भाई साहब। एनी अदर चार्ज, कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता नहीं है। एनी चार्ज डज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज, एनी अदर चार्ज, यहां आ जाओ तुम अदर, यानी कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता ही नहीं। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। वास्तव में क्या होता है, वास्तविकता में ये बात है, चार्ज चार्ज क्रिएट्स, चार्ज क्रिएट्स और प्रोड्यूसेस, चार्ज क्रिएट्स अ रीजन, रीजन चार्ज क्या करता है, अपने चारों, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है यार, चार्ज की प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी यार, जो कि चार्ज पार्टिकल की वह प्रॉपर्टी है जिससे वो अपने वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को करे। अरे नौटंकी लिखी है किताबों में, मैंने कहा ना भैया, चार्ज क्या करता है, चार्ज क्रिएट करता है, चार्ज क्रिएट अ रीजन अराउंड इट, इन विच याद रखना, इन विच अनदर चार्ज, अनदर चार्ज फील, एहसास करेगा, फील फोर्स। ओहो, इसका मतलब तो आज के बाद जो पढ़ा था वो सब सही बात नहीं था, सही था भैया, अब इतना डेप्थ में कौन जाएगा कि हम फील्ड छोड़ेंगे, उस फील्ड में तुम आओगे तो तुमको ढकेलेंगे या खींचेंगे, ऐसी बकवास नहीं, सीधा बोल देंगे एक चार्ज दूसरे चार्ज को या खींचेगा या ढकेलेगा, ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हम छोटी मोटी बातें करते हैं तो ऐसी बात कर लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। मैंने क्या बोला, एनी चार्ज डज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज, चार्ज क्या करता है, अपनी चारों ओर एक रीजन क्रिएट करता है, चार्ज क्रिएट्स अ रीजन अराउंड इट इन विच अनदर चार्ज फील फोर्स, and that created region, that created region, that region, that region is called, that region is called इलेक्ट्रिक फील्ड। बाप रे बाप, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो कारण है, किसी चार्ज के चारों ओर फैला हुआ वो कारण है, जिसके अंदर अगर कोई उसी के जैसा आएगा तो पक्का लात खाएगा, और अगर कोई उसके अपोजिट आ गया तो उसको प्यार मिलेगा। ये वो रीजन है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर कौनो फील्ड हो, हमको क्या मतलब है, जब तक हम उस चीज को कुछ मैथमेटिकली टर्म्स में ना समझ पाए, कुछ क्वांटिफाई ना कर पाए। तो मैंने कहा अच्छा भाई साहब बढ़िया है यार, समझना है। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये जो क्यू का रीजन, ये जो क्यू का इफेक्ट था, ये क्या, ये जो क्यू का इफेक्ट है, ये जो क्यू का इफेक्ट तुमको दिख रहा है, ये क्या Q2 और Q3 के मोहताज है? नहीं, अबे मेरा जलवा है तो है, अपन मान ले डॉन है इस एरिया का, है नहीं यार, ऐसा कुछ अनसन मत कर देना, वायरल मत कर देना। मान ले कि अपन का इधर जलवा है, अब कोई आए ना आए क्या फर्क पड़ता, अब कोई मनबड़ाई करने दूसरे एरिया का डॉन हमारे एरिया में आएगा तो लात खाएगा, अब कोई अगर प्यार करने वाला आएगा तो उसको इज्जत मिलेगी। तो
तो मेरा जो एरिया, मेरी जो फील्ड क्रिएटेड है, मेरा जो जलवा मेंटेन है, वो किसी डॉन के आने या किसी प्रेमी के आने की मोहताज नहीं है। जो है सो है, यानी कि फील्ड 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 of any charge, field of any charge doesn't depends on the presence, याद रखना, on the presence और अरे तुम हमसे गड़बड़ाओगे ही, presence does not depend on presence और क्या चल रही है बे, presence, हाँ ठीक है, presence और absence of any other charge, चार्ज, समझ गए? यानी किसी भी एक चार्ज का जो फील्ड होगा वो किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस की मोहताज नहीं है। यानी इट्स अ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का इफेक्ट होगा। यानी कि लाला, ये जो Q1 और Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया होगा, ये Q1 का अपना इफेक्ट होगा, जिसके अंदर Q2 आया होगा तो लात खाया होगा। Q2 ने Q1 को धकेला, इसका मतलब Q2 के चारों ओर अपना इफेक्ट होगा, जिसके अंदर Q1 आया होगा तो ऑब्वियसली लात खाया होगा। यस, माइंड दैट, बातें बड़ी हैं, हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं मैं। अभी सुनना सर, ठीक है, तो मेरे को पता है इट्स अ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर चार्ज। मैंने कहा ठीक है, देन हाउ कैन वी कैन क्वांटिफाई? तो हम जिस चीज से इसको क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफिकेशन of electric field is termed as a EFI बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसके जो औकात है, इसकी जो जलवा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना होगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, कैसे बताएं इन बालों का कुछ करें। मैंने कहा तुम जरा गौर से देखो, मार्कर पहले मुझे इंक बदलना पड़ेगा। मैंने कहा जरा देखो, क्या इस चीज को अगर तुम देख पाओगे तो तुम देखो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा। तो तुम कहोगे ये बात तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, तो बात बचपन से पता है तुमको। मैंने कितना होता, तुम कहोगे KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मैंने क्या इस फोर्स में दोनों का इफेक्ट है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का इफेक्ट है? तुम बोलोगे यस, अपने को दिख रहा है KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तुम इफेक्ट किसका चाहते हो? तो तुम कहोगे कि मैं इफेक्ट चाहता हूं सिर्फ Q1 का। तो मैंने कहा Q2 के इफेक्ट को फिर हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा देखो, यहां पर जो F21 है ना, यानी जो 2 पर 1 के कारण फोर्स लग रहा है, दरअसल इसमें दोनों का इफेक्ट है, Q1 का भी है और Q2 का भी है। अगर तुम इसके इफेक्ट को हटाना चाह रहे हो, तो चूंकि इसमें इफेक्ट कैसा है, प्रोडक्ट वाइज, गुणे में है, गुणे में, तो इनको हटाने के लिए क्या जिसको हटाना है उसी से डिवाइड कर दूं? किसको हटाना है? Q2 को। तो क्या मैं Q2 से जैसे ही यहां डिवाइड लगाऊंगा, क्या Q2 ने Q2 की ले ली, तो ये सिर्फ किसका बचेगा इफेक्ट? इट इज द ओनली इफेक्ट ऑफ, इट इज द ओनली, याद रखिए ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना, इट इज द ओनली इफेक्ट ऑफ, ये किसका इफेक्ट है लाला? इफेक्ट ऑफ, इट इज द ओनली इफेक्ट ऑफ Q1। यस, ये सिर्फ Q1 का इफेक्ट है, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखना, मैं बात फिर से बोल रहा हूं, इस दोनों के बीच का जो फोर्स था, इनमें दोनों का इफेक्ट था, ये लगा रहा था इसके पर्टिकुलर दूरी पर फोर्स। अगर मैं इस फोर्स में से इसका इफेक्ट हटा दूं, ये हटा दिया, तो क्या सिर्फ इसकी औकात बची यहां पर? और यही तो कहलाती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की औकात, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, so it is the electric field intensity of charge Q1। तो क्या सर इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं? नहीं, कुछ अजम्पशन है, हम लोग गरीब लोग हैं, हमको कुछ बातें करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, किसको डिफाइन करने के लिए लाला? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ गए? समझ रहे हो ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो E, स्पेलिंग देख लियो साले, मैं
फिजिक्स पढ़ा रही है, कल अंग्रेजी तो हमको भी ना आती है, समझ गए भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए अपन ने क्या करा, हमने कहा भैया देखो 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 ये तुम्हारा कौन है, तो तुम कहोगे ये कोई बड़ा सा चार्ज मैं मानूंगा जिसका नाम मैं बोलूंगा बड़ा क्यू। क्या बोलूंगा? बड़ा क्यू। मैंने कहा तुम ये चाह रहे हो कि बड़ा क्यू कैसा ले लो, कहने लगे भाई साहब इसको पॉजिटिव ले लो। कैसा ले लो? पॉजिटिव। तो मैंने कहा जो बड़का चार्ज है इसका तुम इफेक्ट देखना चाह रहे हो, तो लोग कहने लगे हाँ भाई साहब देखेंगे। मैंने कहा कितनी दूरी पर देखोगे? कहने लगे भाई साहब एक काम कर लो, तुम यहां पर हमको दिखा दो इसका जलवा। मैंने कहा इस पॉइंट पर दिखाना है तुमको जलवा? तुम तो बहुत ही दुख की बात कर दिए। अगर इस पॉइंट पर हमको दिखाना पड़ेगा तो मैंने कहा दिखाऊंगा इस पॉइंट पे, तुमने बोला है, मैंने भी तुमको वचन दिया है, तो कलर वलर बदलना चाह रही है? अरे अरे तुम यहां से बदलेगा, देख रहे हो, देख रहे हो, हमको भूला गया हूं यार। यहां पर इस पॉइंट पी पर निकालना है। तो मैंने कहा देखो मेरा जो जलवा था वो तो था, अब अगर मेरा जलवा चेक करना है, मैं पहलवान हूं तो हूं, मेरी ताकत का किसी की ताकत से क्या लेना देना। चेक करना है तो कोई दूसरा पहलवान लाके देख लो, मैं इसके मुंह फोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ अनसन काम करूंगा। हालांकि रेसलिंग में सब अलाउड ना है, ईमानदारी से लड़ेंगे अपन। मेरे को कितनी पावर है, ये तो है, किसी के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ अगर तुम किसी पहलवान को लाओगे मेरे टक्कर में तो पक्का उसका मुंह फूटेगा, और मुंह फूटेगा इससे पता चल जाएगा कि मेरे पास क्षमता है। उसी तरह इस चार्ज क्योंकि यहां पर इफेक्ट है तो है, किसी को लाने न लाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर अगर तुम्हें इफेक्ट को चेक करना है तो अपन लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, बहुत छोटा सा चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल, याद रखिए चार्ज लाया है हमने, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा भैया सारे रीजन क्यों स्मॉल लाया गया, क्यों पॉजिटिव लाया गया? स्मॉल सर कुछ लिमिट तो होगी। मैंने कहा इतना स्मॉल है कि लगभग टेंडिंग टू जीरो है, मतलब जीरो से जस्ट ज्यादा। अब तेरे मन में डाउट है सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। चलो आप बोल रहे हो मैं क्वाक क्वाक पकड़ लेता हूँ, जीरो तो तब भी ना होगा। मैंने कहा रियल में नहीं है, इसीलिए बोला मैं कुछ मैथमेटिक्स सिखाने जा रहा हूँ, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इस चार्ज को अपन बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी चार्ज। यस यस यस, इमेजिनरी चार्ज। सर क्यों लाए इसको? मैंने कहा देख अगर मैं इसका ही इफेक्ट चेक करना चाह रहा हूं, मान लो कि तुम यही चेक करना चाह रहे हो कि मैं कितना पंच मार सकता हूं, तो साले एक बालू भर के हथियार ले आओ, क्या बोरिया वोरिया टांगते थे गाँव में, हाँ मैं कितना मार सकता हूं चेक कर लो। अब तुम कोई पहलवान लाओगे तो मैं भले ही 20 को मारूंगा एक हाथ, तो भी मेरे मुंह पे मत देगा, देगा ना देगा, समझ गए। अगर तुम इसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो और इसका इफेक्ट कहीं कहीं इसको लेके आए, साला ये भी तो इसको धकेलेगा, तो साला पता चला उस हम उसका इफेक्ट चेक करने चले वही भगा दिया गया। ना 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 ना, इसलिए इतना छोटा लाते हैं कि इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़े ना। इतना छोटा अपने को रियल में मिलता नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते तुम डार्लिंग कैसी हो, इमेजिनरी हो, तुम इमेजिनरी हो, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लाते हैं? अरे तुम देख रहे हो अगर हम पॉजिटिव लाएंगे तो पक्का ये उसको उधर ढकेलेगा, नेगेटिव ले आएंगे तो इधर खींचेगा। अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ले आए तो ऐसा ढकेलेगा, ऐसा ढकेलेगा। इस फील्ड का प्रभाव किधर होगा हमको पता ही नहीं है। अरे तुम रेसलर में कुछ भी ले आओगे मेल फीमेल तो तुम समझ ही रहे हो आग लगा देंगे, कई बार फाइट करने के बजाय कुछ और करेंगे, समझ रहे हो ना भाई साहब। तो इसलिए फिक्स कर दिया कि जब भी किसी की औकात मेजर करनी, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज दिमाग लाएंगे जो कि अपने को जीवन में मिलता नहीं, इसलिए इसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी हो तुम, इमेजिनरी हो, इमेजिनरी हो। मैंने कहा इसी पॉइंट पी पर चेक करना था जिसकी दूरी कितनी थी, यहां से कहने लिख लो भाई साहब दूरी वूरी, स्मॉल आर दूरी पर। मैंने कहा स्मॉल आर दूरी पर अगर तुम्हें लिखना है तो तुम पहले फोर्स लिखो। फोर्स किसके बीच में लिखोगे? बड़ा क्यू और छोटा क्यू नॉट के बीच में। ओ इनमें किसका इफेक्ट? दोनों का इफेक्ट। लेकिन किसका इफेक्ट खत्म कर देना है? साहब क्यू नॉट का इफेक्ट खत्म कर देना है। सर ये तुम गलत लिख रहे हो, क्यों गलत लिख रहे हो? क्योंकि फोर्स हमारे यहाँ सदिश राशि है, जी हाँ वेक्टर है, वेक्टर। तो मैं यहाँ लगा दूंगा कि तुम लिखोगे फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। मैंने क्यों करा? क्योंकि मैं फोर्स इन दोनों का इफेक्ट लिखा, उसके बाद इसकी इफेक्ट घटा दी, इसकी इफेक्ट हटा दी, नॉट घटा दी, हटा दी, हटा दी, हटा दी। तो सिर्फ किसका इफेक्ट बचा? इसका इफेक्ट बचा, इस पॉइंट पर बचा, क्योंकि इस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा था कि फोर्स कितना लगेगा। अरे भैया समझते हो लाला, समझते हो तो ठीक है। अभी इसी को मैं बोलूंगा कि अरे तुम बहुत दुख देती हो मुझको, हट इधर देख,
अभी मैं बोलूंगा कि ये इसका इफेक्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और किसी चार्ज का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इफेक्ट होता है वही तो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये भी होती है वेक्टर। कैसी होएगी? वेक्टर। समझ गए हो लाला? हाँ, कहने ये बात तो हम बहुत पहले से समझ गए थे। हाँ समझ गए, ये है भैया, ये है। इसकी यूनिट यूनिट पे चर्चा कर लें तो पहले ये कैसी होगी? वेक्टर होगी, वेक्टर वेक्टर। इसकी यूनिट जो बनेगी ना, इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन प्रति कूलम। समझ गए भाई साहब? न्यूटन प्रति कूलम बनेगी। अभी तुम सुनते रहना फिर से मेरी बात। सर पॉजिटिव कैसे लाए थे? बात तो आपने बता दी कि पॉजिटिव लाना ये परंपरा है। समझ गए? अभी सुनना, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? मैंने कहा सारी बातें करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। अगर मैं थोड़ा सा पहले, ये जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, वो जो वेक्टर मिला है उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो सर हम दोनों को तो एक साथ लेके नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हम भिखारी हैं, समझ ही रहे हो साहब, कटोरा लेके घूमते हैं कि अलग अलग करके बताओ मुझको। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम इस किसी पॉइंट पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे तो तुम लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, दैट इज नथिंग बट के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? ओ अपॉन जिसका जिसको लेके आए थे उसको भगाओ, तो तुम्हें पता चल गया कि क्यू नॉट ने क्यू नॉट की ले ली, तो बचा क्या? बचा यही के क्यू बाई आर स्क्वायर। हो, इसका मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पी पर अगर कोई पॉइंट चार्ज ऐसा है, यहां पर कोई पॉइंट चार्ज दिख रहा है और इस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू है। तो और इससे किसी आर दूरी पर तेरे को पूछ दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता जमूरे, तो तुम बताओगे भाई साहब इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर दूरी पर, वो लिखा जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अरे बाप रे बाप, ये लिख दिया? मैंने कहा हाँ हाँ लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया। अच्छा भैया लिख दिया, बढ़िया यार। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा सर। डायरेक्शन तुम्हें पता है, जैसे डायरेक्शन देखना हो तुम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बिठाओ। अगर साहब सोचो, अगर यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बिठाया तो देख इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर आई है? उन दोनों चार्जेस जो लाए हो और जिसके कारण चेक कर रहे थे, जिसको लाए हो ना, इसका दूसरा नाम है टेस्ट चार्ज। क्या नाम है लाला? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों नाम रखा? क्योंकि तुम्हें पता है इसकी फील्ड को चेक करने के लिए इसको लाए हो, अतः ये कहलाता है टेस्ट चार्ज। ये इमेजिनरी होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा होता है। समझ गए लाला? तो ये जो तुम्हें पता है, तुम्हें जो किसी के कारण चेक करना हो तो तुम्हें जिस पॉइंट पर चेक करना है उस पॉइंट पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, और जिधर फोर्स लगे उधर ही मान लेना कि इसकी औकात उधरी होगी। तो ऑब्वियसली यहां पर फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर होगी। अगर मान लो लाला, अगर मान लो यहां पर कोई चार्ज मैं नेगेटिव ले लेता हूं, अगर मैं कोई चार्ज नेगेटिव ले लेता हूं, ऐसा माइनस का क्यू ले लेता हूं, और यहाँ किसी पॉइंट पी पर मेरे से पूछ दिया जाता है कि तुम बताइए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्यू कैसा है? नेगेटिव। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं रखूंगा एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज, मैं लेके आऊंगा, चेक करूंगा किसको बुला रही धकेल रही। तुम्हें पता है इस पॉजिटिव को खींचेगी, इसका मतलब इस पॉइंट पर इस नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इधर। इसका मतलब अगर कोई क्यू चार्ज है आर दूरी पर रखा हुआ है तो उसके कारण जो मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होएगा। यस, के क्यू बाई आर स्क्वायर होएगा। मगर जो डायरेक्शन होगी वो अवे होगी, यदि वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगी। ये सारी बातें वैलिड है। ये है डायरेक्ट, ये दोनों कहानी है किसकी? डायरेक्शन की। किसकी कहानी है? डायरेक्शन की। ये कहानी किसकी है? मैग्नीट्यूड की। यस, मैग्नीट्यूड की, याद रखिए। बट ये सारी कहानी वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। यस, पॉइंट चार्ज। तुम समझ गए ना? हाँ, बंधन है अपना। ये सारी बातें हम पॉइंट चार्ज के लिए करेंगे। बड़ा बड़ा चार्ज हो या कई सारा चार्ज हो, यस, ये किसके एक ही चार्ज दिख रहा है, मतलब इट इज दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज, नॉट फॉर्मूला, दिस कंसेप्ट इज यूज फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी इन अ स्पेस हैविंग दूरी आर। अगर पॉजिटिव हो तो अवे, नेगेटिव हो तो टूवर्ड्स, ऐसा कुछ करेंगे अपन लोग। और आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट टर्म तक अपन लोग मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर से समझो, कंटिन्यूअस